नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज हम बात करेंगे माता रानी को अर्पित किए जाने वाले प्रसाद के बारे में। कौन सा प्रसाद किस देवी को और किस दिन अर्पित करने से कौन सी मनोकामना पूरी होती है। शास्त्रों में प्रसाद को सिर्फ भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद माना गया है। भक्त और देवी के बीच प्रसाद ही सबसे पवित्र सेतु है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कई अद्भुत रहस्य। पहले हम जानते हैं प्रसाद का महत्व। प्रसाद का अर्थ है कृपा। जो भी वस्तु हम माता को अर्पित करते हैं वह उनकी कृपा का माध्यम बन जाती है। प्रसाद से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे दूर हो जाती है। दुर्गा सप्तशती और देवी भागवत दोनों ही ग्रंथों में प्रसाद का उल्लेख मिलता है। माता को प्रसाद चढ़ाने से मनुष्य के जीवन से दुखों का अंत होता है। तो हम जानते हैं 9 देवियों के लिए विशेष प्रसाद। जानते हैं 9 देवियों के लिए विशेष प्रसाद। पहला, शैलपुत्री माता। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है। उन्हें घी का प्रसाद अर्पित किया जाता है। घी से जीवन में स्थिरता आती है। विवाह और नौकरी की रुकावटें दूर होती है। कथा है हिमालय की पुत्री होने के कारण शैलपुत्री माता को घी अत्यंत प्रिय है। दूसरा, ब्रह्मचारिणी माता। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है। माता को मिश्री और शक्कर का भोग लगाया जाता है। इससे साधक को तपस्या और संयम की शक्ति मिलती है। माता के आशीर्वाद से कठिन कार्य भी सफल होते हैं। तीसरी, चंद्रघंटा माता। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है। उन्हें दूध और खीर का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद भय और रोग का नाश करता है। माता चंद्रघंटा का आशीर्वाद भक्त को साहस और सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा, कुष्मांडा माता। चौथे दिन पूजा होते हैं माता कुष्मांडा की। मालपुआ का प्रसाद उन्हें अत्यंत प्रिय है। मालपुआ अर्पित करने से बुद्धि और धन में वृद्धि होती है। कथा है कि माता ने ब्रह्मांड की रचना की, इसलिए मीठा प्रसाद उन्हें प्रिय है। पांचवा, स्कंद माता। पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। केला उनका प्रिय प्रसाद है। केला अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। माता अपने पुत्र कार्तिकेय की तरह भक्तों की संतान की रक्षा करती है। छठा, कात्यायनी माता। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है। शहद अर्पित करने से विवाह की बाधाएं दूर होती है। यह प्रसाद वैवाहिक जीवन को सुखी बनाता है। कन्याओं को विशेषकर यह प्रसाद चढ़ाना चाहिए। सातवां, कालरात्रि माता। सातवें दिन पूजा है कालरात्रि माता की। गुड़ और नारियल उनका प्रिय प्रसाद है। इससे भय, शत्रु और रोग का नाश होता है। कालरात्रि माता का उग्र रूप भक्त की हर विपत्ति
दूर कर देता है। 8वां, महागौरी माता। 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है। उन्हें नारियल और सफेद मिठाई का भोग चढ़ाया जाता है। यह प्रसाद जीवन में पवित्रता और समृद्धि लाता है। महागौरी माता का आशीर्वाद वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है। 9वां, सिद्धिदात्री माता। 9वीं के दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है। उन्हें फल अर्पित किए जाते हैं। इससे भक्त को सिद्धि और ज्ञान प्राप्त होता है। साधक को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। मित्रों, अब हम जानते हैं विशेष प्रसाद और कथाओं के बारे में। पहला, नारियल फोड़ना, मतलब अहंकार का त्याग करना। कहते हैं कि नारियल को श्रीफल कहा जाता है। जब भक्त मंदिर में जाकर नारियल फोड़ता है तो वह केवल नारियल नहीं तोड़ रहा होता, बल्कि अपने अहंकार को तोड़ रहा होता है। नारियल की कठोर परत हमारे भीतर के घमंड और नकारात्मकता का प्रतीक है। जब यह परत टूटती है तो अंदर का सफेद निर्मल भाग सामने आता है। यह दर्शाता है कि जैसे ही हम अपने अहंकार को त्यागते हैं, हमारे भीतर की पवित्रता और भक्ति जगमगा उठती है। एक प्राचीन कथा है। एक भक्त बार बार माता से प्रार्थना करता, लेकिन उसकी मनोकामना पूरी नहीं होती थी। तब गुरु ने कहा, तू नारियल चढ़ा, लेकिन केवल फल मत दे, अपना अभिमान भी उसमें समर्पित कर दे। जब उसने सच्चे मन से नारियल फोड़ा, माता ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दी। इसलिए कहते हैं, नारियल अर्पण करना अहंकार त्यागने का सबसे सुंदर प्रतीक है। दूसरा, हलवा पूरी, कन्या पूजन का मुख्य प्रसाद। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का महत्व है। कहते हैं कि माता स्वयं उन छोटी कन्याओं के रूप में विराजमान होती है। जब हम उन्हें आमंत्रित करते हैं और हलवा पूरी, चने और हल्दी का प्रसाद अर्पित करते हैं, तो यह माता को अर्पण करने के समान होता है। लोक कथा है कि एक गांव में हर साल नवरात्रि में बड़ा अनुष्ठान होता था, लेकिन एक बार भक्त हलवा पूरी न बना पाया और उसने साधारण भोजन अर्पित कर दिया। तभी रात को माता सपने में आई और बोली, हे भक्त, हलवा पूरी मेरे लिए केवल भोजन नहीं, यह मेरे प्रेम और आशीर्वाद का प्रतीक है। इसी कन्याओं को अर्पित करो। मैं प्रसन्न होकर तुम्हारे घर सुख समृद्धि लाऊंगी। तब से आज तक हलवा पूरी अष्टमी नवमी का सबसे प्रिय प्रसाद माना जाता है। तीसरा, जलेबी और लड्डू, व्यापारियों की समृद्धि। जलेबी और लड्डू माता रानी को विशेष प्रिय है। यह मिठाइयाँ व्यापार और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। कहानी है कि एक व्यापारी हमेशा घाटे में रहता था। वह रोज मंदिर जाता, लेकिन खाली हाथ। एक दिन पुजारी ने कहा, माता को मीठा प्रसाद अर्पित करो, तुम्हारा व्यापार अवश्य फलेगा। व्यापारी ने अगले दिन लड्डू और जलेबी का भोग लगाया। चमत्कार हुआ। उसी सप्ताह उसका व्यापार चल पड़ा।
धीरे धीरे वह इतना संपन्न हुआ कि नगर में उसका नाम हो गया। इसलिए आज भी व्यापारी वर्ग नवरात्रि पर जलेबी और लड्डू का भोग लगाते हैं ताकि उनके व्यापार में उन्नति हो। चौथा, अनार, संतान सुख की अद्भुत कथा। अनार माता को अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। अनार के भीतर सैकड़ों दाने संतान और वंश वृद्धि का प्रतीक है। कथा है, एक दंपति वर्षों से संतान सुख से वंचित था। वे नवरात्रि में रोज मंदिर जाकर माता को अनार अर्पित करने लगा। नवमी के दिन माता ने सपने में दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया, हे भक्त, तुम्हारी गोद अवश्य भरेगी। कुछ समय बाद उनके घर में पुत्र का जन्म हुआ। तब से यह मान्यता बन गई कि माता को अनाज चढ़ाने से संतान सुख अवश्य मिलता है। पांचवा, हल्दी का प्रसाद, संतान और स्वास्थ्य। हल्दी माता को अर्पित करने का महत्व भी अत्यधिक है। हल्दी को पवित्रता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है। कथा है कि एक महिला गंभीर रोग से पीड़ित थी। किसी ने सलाह दी कि नवरात्रि में माता को हल्दी अर्पित करो। वह रोज हल्दी का भोग लगाती और मन ही मन माता से प्रार्थना करती और चमत्कार हुआ। कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य सुधर गया। इसी प्रकार संतान की इच्छा रखने वाले दंपति जब माता को हल्दी अर्पित करते हैं तो उनकी झोली भी भर जाती है। इसलिए हल्दी का प्रसाद स्वास्थ्य और संतान दोनों का वरदान माना गया है। तो भक्तों, यह थी 5 अद्भुत कथाएं माता रानी के प्रिय प्रसादों से जुड़ी हुई। हर प्रसाद में छिपा है एक गहरा रहस्य और आशीर्वाद। बस शर्त यह है कि हम उसे सच्चे मन और श्रद्धा से अर्पित करें। माता रानी अपने हर भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। बस भरोसा चाहिए, बस श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आइए अंत में सब मिलकर माता रानी का जयकारा लगाए। बोलिए जय माता जी। और दोस्तों, आपके जीवन में क्या ऐसा चमत्कार कभी घटित हुआ है तो कमेंट में अवश्य बताएं। मैं आपकी घटित कहानी पर अवश्य वीडियो बनाऊंगी। तो दोस्तों, कमेंट में जय माता जी लिखना मत भूलें और ये वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।